Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hello everyone. Welcome you all to ePlanet. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो एक बहुत ही बेहतरीन नज़म है, बहुत ही बेहतरीन पोएम है, जिसे इंडिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही बेहतरीन पोइट ने, शायर ने लिखा है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये क्लास 11 जेके बोस की बुक से लिया हुआ है, चिनार फर्श से। तो इससे पहले कि हम पोएम के बारे में डिस्कस करें, हम ऑथर के बारे में यानी पोइट के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में कलकत्ता में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 7 अगस्त 1941 में। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर को पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनकी पोएट्री के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक, और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और गुरुदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी बहुत सारी फेमस किताबें आई, जिनमें से कुछ है गीतांजलि, फिर एक है चित्रा, फिर एक है द गार्डनर, फिर एक है डाकघर करके। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में एक इंट्रोडक्शन करते हैं। तो पोएम जो है, ये जो पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअली लिखी है बंगाली में। तो बंगाली में इस पोएम का एक्चुअल जो टाइटल है वो है चित्तो जेथा भय शून्य। क्या है? चित्तो जेथा भय शून्य। इसे अराउंड 1900 के करीब कंपोज किया गया और 1910 में पहली बार इसे क्या किया, पब्लिश किया गया। फिर इसके 2 साल के बाद इसका इंग्लिश वर्जन आया, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो इंग्लिश वर्जन आया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट करके लिखी थी। तो वो गीतांजलि में इन्होंने क्या किया, डाल दिया पोएम नंबर 35। ठीक, तो अब हम आते हैं पोएम की तरफ। तो पोएम एक्चुअल में क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक इच्छा है, एक आरजू है कि वो किस तरह का इंडिया चाहते हैं, किस तरह का एक कंट्री चाहते हैं अपने लिए, कि वो इंडिया को किस तरह देखना चाहते हैं, किस पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, कि उनका इंडिया कैसा हो, वो एक आइडिया देते हैं। तो वो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो कहते हैं, पहला लाइन जो है, कहते हैं कि where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear, यानी ये कहता है कि मतलब वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि हे भगवान, मेरे कंट्री को ऐसा कंट्री बना दे जहां पे हर कोई आजाद हो। किससे? अपनी सोच से। यानी जहां पे कोई किसी का गुलाम नहीं हो, कोई किसी से न डरे, कोई किसी पे जुल्म न करे। ठीक, और कहता है द हेड इज हेल्ड हाई, यानी जहां पे हर कोई अपना सर ऊंचा करके आराम से घूम सके, इज्जत के साथ, जहां पे हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे एक सोसाइटी में। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर सिंपली ये कह रहा है कि उसे इंडिया को एक ऐसी कंट्री की तरह देखना है जहां पे हर कोई अपनी आवाज उठा सके, जहां पे हर कोई अपनी बात कह सके, जहां पे हर कोई सिर्फ मेंटली फ्री नहीं हो बल्कि फिजिकली भी फ्री हो, यानी वो किसी से न डरे। ठीक, वो कहीं भी आ जा सके, वो कहीं भी अपनी बात कह सके। ठीक, और वो इज्जत के साथ अपना सर ऊंचा करके चल सके, घूम सके, फिर सके। ठीक, फिर दूसरे लाइन में कहता है वेयर नॉलेज इज फ्री,
यानी कैसी कंट्री चाहिए? जहां पे नॉलेज फ्री हो, ठीक, इल्म सबको मिले। ये नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं अमीरों को मिले, अपर कास्ट को मिले और लोअर कास्ट को ना मिले, गरीबों को ना मिले, सिर्फ अमीर को ही एजुकेशन हो, गरीब को एजुकेशन ना मिले, जहां पे सिर्फ लड़के ही सिर्फ क्या करें एजुकेटेड हो, जहां पे औरतें एजुकेटेड ना हो, ऐसा नहीं, बल्कि जहां पे हर कोई एजुकेटेड हो, जहां पे चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबको बराबर हक मिले एजुकेशन का। ठीक, फिर उसके बाद कहता है थर्ड लाइन में, वेयर द वॉल हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पे वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां पे क्या हो कि लोग ब्रेक ना हो गए हो, किस में अलग ना हो गए हो, एक दूसरे से अलग ना हुए हो, किस में फ्रैगमेंट्स में, हिस्सों में। ठीक, जहां पे लोग क्या हो गए हो, एक दूसरे से अलग ना हो गए हो, किसके बिना पर? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, जेंडर, इन बेसिस पे। ठीक, ये चाहता है कि एक ऐसी कंट्री हो जहां पे फ्रेगमेंटेशन ना हो, जहां पे क्या कहते हैं एक सोसाइटी में हिस्सा ना हुआ हो, सोसाइटी में बंटवारा ना हुआ हो, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम, ये सब, जहां पे क्या हो हर कोई एक दूसरे से मिलकर रहे, जहां पे चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर कोई एक दूसरे से मिलकर प्यार और मोहब्बत से रहे। और जहां पे क्या हो कि यहां पे कह रहे हैं नेरो डोमेस्टिक वॉल्स। नेरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जो दकियानूसी सोच है हमारी कि ये फलाना है, वो ढिमकाना है, यार ये हमसे ऊंचा है, ये हमसे नीचा है, नहीं हम इनके साथ नहीं बैठते हैं, नहीं यार वो तो बहुत अमीर है, नहीं यार ये तो बहुत गरीब है, यार इनके साथ क्या बैठना, नहीं यार ये फलाना है, ये फिस्ताना है, हम इनके साथ खाना नहीं खाते। ठीक, तो ये चीज ना हो, जहां पे ये चीजें बिल्कुल भी ना हो, एक ऐसी कंट्री जहां पे ये चीजें बिल्कुल भी ना हो, जहां पे हर कोई एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी किसका हो, क्रीड का हो, कलर का हो। ठीक, फिर लाइन नंबर 4 पे आते हैं, वो कहता है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ ऑफ ट्रूथ यानी यहां पे क्या कह रहे हैं, जहां पे क्या हो, हाँ, वर्ड्स कम आउट, जहां अगर कोई बात करे तो कहां से करे, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, यानी सच्चाई बोले, ना कि किसी को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोले, ना कि किसी के सामने अपने आप को मतलब खतरनाक दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोले, बल्कि जो भी उसके दिल में आए, जो सच बात हो वही बोले, जहां पे झूठ बिल्कुल ना बोला जाए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते हैं, एक ऐसा इंडिया जहां पे सच बात बोली जाए, न कि झूठ फैलाया जाए, न कि झूठ बोला जाए। ठीक, फिर उसके बाद कहता है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। जहां पे ये कहता है, अब ये ऑथर क्या कहता है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, यानी टायरलेस मतलब जहां पे अनथक, स्ट्राइविंग कोशिश, किस लिए, इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी जहां पे अनथक कोशिश की जाए, जहां पे लोग थके ना जब तक कि वो अपने कामों में परफेक्ट ना हो जाए और वो परफेक्शन उन्हें आगे ना ले जाए। ठीक, यानी एक ऐसी कंट्री जहां पे लोग बहानेबाजी ना करें, जहां पे लोग काहिली ना करें, सुस्त ना रहें लोग, बल्कि अनथक कोशिश करें, टायरलेस स्ट्राइविंग करें, कोशिश करें ताकि वो परफेक्ट हो जाए अपने कामों में और वो और आगे बढ़े और वो परफेक्ट हो जाए होकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक, फिर कहता है
where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habit. ये कहता है कि जहां पे क्या हो, रीजन को किससे यहां पे कंपेयर किया गया है, यहां पे क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया गया है. ठीक, यहां पे क्लियर स्ट्रीम यानी रीजन बिल्कुल साफ हो. यानी लोग क्या करें, एक ऐसी कंट्री जहां पे लोग रीजनिंग पे बिलीव करें, ना कि डेथ हैबिट्स पे. डेथ हैबिट्स मतलब सुपरस्टिशन. ठीक ठीक है. और इंसान क्या करे उस सोसाइटी में, एक ऐसा नेशन जहां पे इंसान क्या करे, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि पुराने दकियानूसी सुपरस्टिशंस पे. जहां पे रीजनिंग की जाए कि किसी, अगर कोई इंसान कुछ बात बोलता है तो उसकी तहकीक की जाए, इंक्वायर किया जाए कि हाँ भाई ये एक्चुअली फैक्ट है कि या नहीं, कि ऐसे ही कोई मुंह खोल के कुछ भी बोल रहा है. जहां पे सुपरस्टिशंस पे बिलीव न किया जाए, जहां पे साइंटिफिक रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे बिलीव किया जाए, कि न कि ऐसे ही किसी ने कुछ बोला तो बस यकीन कर दिया. ठीक, हमारी लाइफ में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उन्हें, अंधविश्वास है जिन पे हम बिलीव करते आ रहे हैं. तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा है कि उसे जो नेशन चाहिए, उसे जो कंट्री चाहिए, उसके लोग ऐसे हों जो लॉजिकल रीजनिंग पे बिलीव करें, न कि ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो हाँ भाई ठीक. फिर आता है आपका where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. क्या कहता है कि जहां अब जो लोग रीजनिंग करेंगे, जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जो लोग एक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चीजों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, वो लोग चीजों के बारे में एक्चुअल में प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे, रैशनली सोचने की कोशिश करेंगे. तो उन लोगों को सच पता चल जाएगा और वो चीज उनके दिमागों में, उनके हैबिट्स में हमेशा के लिए बरकरार रहेगी. और उसके बाद वो जो सुपरस्टिशंस होंगे उन पे ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे और उनका जो माइंड होगा वो खुल जाएगा, वो ओपन अप हो जाएगा. उनके क्या होंगे, उनकी जो सोच होगी वो ज्यादा ओपन होगी. ठीक, उनकी जो थिंकिंग होगी वो ज्यादा ओपन होगी, उनकी जो थॉटफुलनेस होगी वो रैशनल होगी, लॉजिकल होगी. ठीक, फिर ये कहता है इनटू दैट heaven of freedom my father let my country awake. अब ये भगवान से कहता है कि जो अभी तक उसने जो अपने कंट्री के बारे में बोला, ठीक, कि उसे क्या चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो डरे नहीं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आजाद हों, उसे ऐसे लोग चाहिए जिनको फ्री एजुकेशन मिले, जहां पे सब बराबर हो, उसे ऐसे लोग चाहिए जो कि क्या कहते हैं हिस्सों में न बटे हों, उसे ऐसे लोग चाहिए जो दिल से सच बात बोले, उसे एक ऐसी कंट्री चाहिए जो अपने आप को आगे ले जाने के लिए अनथक कोशिशें करे, अनथक मेहनत करे. उसे ऐसी एक कंट्री चाहिए जहां पे कैसे लोग हों जो रैशनल थिंकिंग करें, जो ओपन माइंडेड हों. हाँ, ऐसे लोग. तो वो कहता है, भगवान से कहता है कि ऐसी एक कंट्री में मेरे इस कंट्री को तब्दील कर दो. वो अपने फादर, यहां पे फादर वो भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो कहता है कि वो ऐसी एक कंट्री में जिसके बारे में उसने सोचा है, जिसके बारे में उसने उस पोएम में लिखा है, अपनी दुआओं में उसने लिखा, अपने पोएम में उसने लिखा, ऐसी एक कंट्री में उसकी कंट्री को तब्दील कर दे और वहां पे ये सारी आजादियां हों, उस कंट्री में ये सारी आजादियां हों. तो ये रविंद्रनाथ टैगोर अपने पूरे पोएम में कहता है. ठीक, और इस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत हम थोड़ा जानते हैं कि ये जो फ्रीडम की बात कह रहा है, ठीक है,
फ्रीडम की बात जो यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीडम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है पॉलिटिकल फ्रीडम, नहीं भाई आपको आज़ादी मिल गई, ठीक, आप आज़ाद हो, आप अपना सीएम चुन सकते हैं, ठीक, सिर्फ ये आज़ादी नहीं बल्कि आपको बोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक, आपको सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको अपना, आप जो जिस चीज में बिलीव करते हो वो करने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको अपने बिहेवियर, आप जिस तरह का बिहेव करना चाहो उसकी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर फ्रीडम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद ना हो, नॉलेज कहीं से भी, नेचर से, आउटसाइड वर्ल्ड से भी, आउटसाइड स्कूल से भी, स्कूल कंपाउंड्स के बाहर से भी हम हासिल करें। सिर्फ हम स्कूल के इन किताबों तक ही महदूद न रहें, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास जो भी हमें मिलता है उससे भी हम एजुकेशन हासिल करें। और रही दूसरी बात, सुपरस्टिशन से हम फ्री हो जाएं, यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है, इस पूरे पोएम का निचोड़ ये हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया जब आजाद हो जाए, इंडिया जब ब्रिटिश रूल से जब आजाद हो जाए, तो ऐसी कंट्री बने जहां पे ये सारी फ्रीडम्स हो, जहां पे रैशनल थिंकिंग की फ्रीडम हो, जहां पे एजुकेशन की फ्रीडम हो हर किसी के लिए, जहां पे हर किसी को अपना बराबर राइट मिले, जहां पे हर कोई अपने हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से काम करे, जहां पे हर कोई अपनी सोच को अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में वो आगे पुट फॉरवर्ड कर सके। तो ये आपके पोएम का पूरा एनालिसिस है, समरी भी यही है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इसमें कोई चीज़ मैं भूल गया या फिर बताना आपको लगता है कि कोई चीज़ कहीं मैं मिस कर गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच।